सुंदरकांड दोहे 41 से 60 तक हिंदी अर्थ भावार्थ साहित्य। 41 हनुमान जी का विभीषण से संवाद। दोहा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। भावार्थ। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। 42 हनुमान जी का विभीषण से संवाद। चौपाई। सुनहु पवनसुत रहनी हमारी, जिमी दसन ही महुआ जीव बिचारी। तात कबहुर मोही जानी अनाथा, करेहि कृपा भानुकुल नाथा। भावार्थ। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। 43 हनुमान जी का विभीषण से संवाद। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोही भा भरोस हनुमंता, बिनु हरिकृपा मिलही नहीं संता। भावार्थ। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। 44 हनुमान जी का विभीषण से संवाद। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठी दीन्हा। सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करहिं सदा सेवक पर प्रीति। भावार्थ। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। 45 हनुमान जी का विभीषण से संवाद। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना। प्रात लेई जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। भावार्थ। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ। जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। 46 हनुमान जी का विभीषण से संवाद। दोहा। अस मैं अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन्नी। भावार्थ। हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। 47 हनुमान जी का विभीषण से संवाद। चौपाई। जानतहूँ अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न होहिं दुखारी। एही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्बाच्य विश्रामा। भावार्थ। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। 48 हनुमान जी का विभीषण से संवाद। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनकसुता तहे रही। तब हनुमंत कहाँ सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। भावार्थ। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थीं, वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, है भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखता चाहता हूँ। 49 हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीताजी को देकर दुखी होना। जुगुती विभीषण सकल सुनाई, चलेउ पवन सुत बिदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। भावार्थ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय
कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। 50 हनुमान जी का माता सीता को देखना। देखी मन ही महुआ कीन्ह प्रणामा। बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृस्तनु सीस जटा एक बेनी। जपती हृदयम रघुपति गुण श्रेणी। भावार्थ, सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती है। 51 हनुमान जी का दुखी होना। दोहा, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। भावार्थ, श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं, और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। 52 हनुमान जी का वृक्ष के पत्तों में छिपना। चौपाई, तरु पल्लव मह रहा लुकाई। करे विचार करौं का भाई। तेहि अवसर रावनु तेहे आवा। संग नारी बहु किए बनावा। भावार्थ, हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज-धज कर रावण वहां आया। 53 रावण का सीता माता को समझाना। बहुविधि खल सीत ही समुझावा। साम दान भय भेद देखावा। कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी। भावार्थ, उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो। मंदोदरी आदि सब रानियों को 54 सीता माता का प्रभु श्री राम का स्मरण करना। तव अनुचरी करु पन मोरा। एक बार बिलोकु मम ओरा। त्रिन धरी ओट कहती बैदेही। सुमेरी अवधपति परम सनेही। भावार्थ, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी। 55 सीता माता का रावण से संवाद। सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा। कभोर की नलिनी करे बिकासा। असमन समुझू कहती जानकी। खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। भावार्थ, हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। 56 सीता माता का रावण से संवाद। 60 सूने हरि आने ही मोही। अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। भावार्थ, रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्जा, तुझे लज्जा नहीं आती। 57 रावण का क्रोध होना। दोहा, आपु ही सुनी खद्योत्सम राम ही भानु समान। परुष बचन सुनी काढ़ी असी बोला अति खिसियान। भावार्थ, अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला। 58 रावण का सीता माता से संवाद। चौपाई, सीता तै मम कृत अपमाना। कटिहौ तव सिर कठिन कृपाना। नाहिं त सपदी मानु मम बानी। सुमुखी होती न त जीवन हानि। भावार्थ, सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी,
नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। 59 सीता माता का रावण से संवाद। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस्कंधर, सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सट अस प्रवानपन मोरा। भावार्थ, सीताजी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रेशट, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। 60 सीता माता का रावण से संवाद। चंद्रहास हरु मम परितापन, रघुपति बिरा अनल संजातन, सीतल निसित बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। भावार्थ, सीताजी कहती है, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुहक के बोझ को हर ले। बुक योर अपॉइंटमेंट नाउ। अगर आप अपनी समस्या का समाधान आचार्य रेखा कल्पदेव जी द्वारा टेलीफोनिक वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट द्वारा करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। भविष्यफल ज्योतिष केंद्र का पूरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। संपर्क करें 8178677715।